नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं ताज़ा खबर सीज़न 2। जहाँ से सीज़न 1 ख़त्म हुआ था वहीं से कहानी की शुरुआत हुई है। वसंत बाबा से मिलने आया है। उसे न्यूज़ मिलती है उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। कोई वहाँ आता है। वसंत उसे देख के डर जाता है। वसंत छुप जाता है। वहाँ पीटर आया था। वसंत पीटर को अपने मौत की खबर बताता है। पीटर कहता है, तू अब विलन बन गया है। अच्छा काम करो, लोग दुआ देंगे। वसिया लोगों पे नोटों की बारिश कर देता है, पैसा। वहीं पब्लिक में से कोई वसिया पे गोली चला देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब वसंत के अंतिम संस्कार में आते हैं। कोई कार में से मधु को बाहर फेंक देता है। तब एंट्री होती है रियल विलन की, यूसुफ अख्तर, जो एक बड़ा गुंडा और पॉलिटिशियन है। बाबा वसिया को अग्नि देते हैं। 2 महीने बाद पीटर जूली कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। पीटर आई बाबा जूली के घर रहते हैं। आज वसिया का बर्थडे है। जूली केक लाई थी। बाबा कहते हैं, मरे हुए लोगों का क्या जन्मदिन मनाना, खुद तो मर गया, हमारी कोली भी बिकवा दी, हमें छोड़ गया मरने के लिए। आई बाबा में झगड़ा हो जाता है। बाबा सीने पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। पीटर को लगता है कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। सब हॉस्पिटल जाते हैं। बाबा को लगता है मेरी वजह से आज वसंत नहीं है, मुझे उसे ये सब चक्करों में जाने से रोकना चाहिए था। मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। वसंत मुझे लेने आया है। तब आई देखती है वहाँ सच में वसंत आया है। वसंत ने वही शर्ट पहनी है जो आई ने लास्ट बर्थडे पे उसे गिफ्ट दी थी। डॉक्टर बताता है बाबा का बीपी हाई हो गया है। वसिया पीटर पे गुस्सा करता है, हार्ट अटैक बोल के मुझे बाहर क्यों लाया, ये तो सिर्फ बीपी हाई हुआ है। पीटर बताता है हॉस्पिटल का बिल मधु दे रही है। वसंत को रिग्रेट होता है और वो कहता है जिसे हम सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं आखिर में वही सबसे ज्यादा काम आता है। दोनों दवाई लेने जाते हैं। तब कुछ गुंडे उन्हें उठा लेते हैं। किस्मत बाई ने उठवाया है उन्हें। वो वसंत को चाटे मार के कहता है, मुझे पता है तेरे पास वरदान है, यूसुफ के पैसे लौटा वरना हम दोनों को मार देगा वो। वसंत कहता है, जितना यूसुफ आ रहा है उससे कहीं ज्यादा दे चुका हूँ मैं, और मेरे पास कोई वरदान नहीं। किस्मत भाई वसंत पे गोली चलाता है और ये क्या, खुद ही गिर जाता है। यूसुफ ने आके किस्मत को मार दिया। यूसुफ वसंत को कहता है, मैं सरकारें बनाता हूँ और गिराता भी हूँ, तुम अपना बताओ। वसंत बताता है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड में जब पूरे शहर ने वसंत को देख के पैसे न्यूजीलैंड पे लगाए थे, किस्मत वसंत को फोन करके बताता है उनमें से एक यूसुफ अख्तर भी था। इसके 1000 करोड़ का लॉस हो गया है। उससे पैसों से ज्यादा अपनी इज्जत जाने का गुस्सा है। और कोई इंग्लैंड पे पैसे लगा के सारे पैसे जीत गया। वो पैसे वसीम के अकाउंट में गए हैं। यूसुफ के आदमी उसको ठिकाने लगाने गए हैं। तब वसंत बताता है, मैंने ही लगाए हैं वो पैसे। किस्मत वसंत को कहता है, कुछ भी कर तुझे कम टाइम में सारे पैसे देने पड़ेंगे। दुनिया की नजर में वसंत एक मिलियनियर बन गया, लेकिन वो हर रोज अपने पैसे किस्मत को देता यूसुफ को देने के लिए। अब वसंत कुछ नया नहीं कमा रहा था, जो है उसमें से यूसुफ को पैसे चुका रहा था। वसंत किस्मत को कहता है, मैंने यूसुफ को उसके नुकसान से ज्यादा पैसे दे दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं। न्यू ईयर ईव पे न्यूज आ रही थी 3 बुकी ने अलग अलग होटल में सुसाइड कर ली है। उसके बाद बैटिंग बैन हो गई। यूसुफ वसंत को फोन करके कहता है, तू पैसे चुकाएगा कि मरेगा ये बता। वसंत ने बड़ी पार्टी रखी जिसमें उसने जानबूझ के तमाशा किया, सबके सामने बुरा आदमी बना। उसमें मधु भी हर्ट होके चली गई। वसंत ने अपनी न्यूज खुद बनाई और सबकी नजर में बुरा बन के उनसे दूर हुआ, जिससे किसको कुछ ना हो। ताजा खबर आती है, उद्योगपति वसंत गावड़े की हत्या। पीटर भी इसमें शामिल था। वसंत की हत्या वाली न्यूज के बाद से नोटिफिकेशन ही आना बंद हो गए। पीटर वसंत को कहता है, पार्टी में तूने ज्यादा कर दिया हाँ, और उसे एक रेड बलून देके कहता है, इसे जेब में रख, जैसे ही गोली चलेगी ना इसे दबा देना। वसंत पीटर हॉस्पिटल जाते हैं। वसंत जैसे ही पर्सनैलिटी वाले की डेड बॉडी लेते हैं, वसंत वहाँ से अंडरग्राउंड हो जाता है। पीटर सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है ये वसंत ही है। यूसुफ कहता है, तो आज मेरे हाथों से मरोगे। वसंत कहता है, मैंने आपको इतने पैसे दिए तो सही। यूसुफ कहता है, किस्मत तुमसे ज्यादा लेता और मुझे कम देता। वसंत कहता है, ठीक है मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। यूसुफ कहता है, मेरी इज्जत गई उसका क्या, तुम्हारी वजह से मैं उस रात 3 शहरों की पार्टी फंडिंग में हार गया। सरकार प्रचार से चलती है, कामों से नहीं।
वसंत अपनी जान बचाने के लिए यूसुफ को कहता है, मेरे पास वरदान है, मुझे वक्त से पहले ही फोन में न्यूज आ जाती है। यूसुफ उसे फोन दिखाता है। वसंत कहता है, देखा, गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में महसूस हुए झटके। वसंत गया जाता है, वहाँ यूसुफ के गुंडे बैठे थे। वो वसंत को बताता है, इक्का यहीं रहेगा, तुम पे नजर रखेगा। बाबा वसंत को चिल्लाता है, कहाँ चले गए थे तुम? वसंत बोलता है, मैंने और पीटर ने कुछ गुंडों से पैसा उठाया है, वो हमें किडनैप करके ले गए थे, इसलिए मैं छुप गया था, लेकिन मैं अब आ गया हूँ ना, सारा कर्जा उतार दूंगा और ये गुंडे यहीं रहेंगे। उसके बाद वसंत नीतू खुराना भी टिक जाता है। वहाँ मधु ट्रेलर है। वसिया मधु एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं। मधु उसे चाटा जड़ देती है। वसिया न्यू ईयर ईव की बेइज्जती के लिए मधु से माफ़ी मांगता है और कहता है, सब भूल जाते हैं ना? मधु कहती है, ठीक है, भूल गई, तुम्हें भी। तुम्हारी वजह से हमारी क्या हालत हुई है पता भी है तुम्हें? गरीब का नसीब ही गरीब होता है। मेरी रूममेट अमीना, उसका पति उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। उसका 1.5 साल का बच्चा है। उसको ऐसे में बीमारी है, एक ही इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। वो 18 करोड़ की आती है। मैं उससे रोज मिलने जाती हूँ क्योंकि वो भी एक दिन चले जाएगा तुम्हारी तरह। वसिया, तो मुझे आगे से मिलने की कोशिश मत करना, वरना सीधा पुलिस में कंप्लेन करूंगी। वसिया को अब महबूब से मिलना है। पीटर रील बना के इन्फ्लुएंसर बन गया है। उसे एड स्पॉन्सरशिप में एक्टिवा मिली। महबूब भाई मरीन ड्राइव पे खाने का सामान बेचते हैं। वो वसंत को देख के हैरान हो जाते हैं और वसिया को बताते हैं, हमारे घर दुकान सब ले लिए, मधु का शॉप जला दिया, पीटर को इतना मारा। साजिया तो 3 महीने के लिए यूएस गई है, उसके बाद की फीस मैं नहीं दे पाऊंगा, वो आ जाएगी यहीं। यूसुफ ने वसंत का बंगलो भी छीन लिया है। वसिया महबूब भाई को कहता है, मेरी मदद कर दो। महबूब भाई पहले ही वसंत के ईगो से हर्ट थे, इसलिए वो पहले तो नहीं मानते, लेकिन फिर मान जाते हैं। वसिया न्यूज़ देख के बताता है, अक्सा बीच पे मिली व्हेल मछली की उल्टी, करोड़ों की कीमत, 3 लोग गिरफ्तार। पीटर कहता है, अरे वो 3 लोग हम तो नहीं है ना? तीनों बीच पे जाके उल्टी लेते हैं। उल्टी सूख के पत्थर के फॉर्म में आ गई है। कुछ हिस्से वो वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ 3 लोग बैठे थे। वसंत उनको कहता है, पानी में अंबर निकला है, जैसे वो लोग उल्टी वाला पत्थर लेके गिरफ्तार हो। टीवी पे न्यूज आती है, बुक की किस्मत ने की सुसाइड। वसिया वसीम को बुलाता है, वो उल्टी वाला पत्थर बेचने के लिए। वसिया को न्यूज मिलती है, बुक की केस में सुसाइड निकली हत्या, आरोपी गिरफ्तार। वसीम एक इत्तर वाले के यहाँ तीनों को ले जाता है, क्योंकि व्हेल की उल्टी से परफ्यूम, इत्तर और बहुत सारी चीजें बनती हैं। इत्तर वाला 30 लाख देता है, जबकि इसकी मार्केट प्राइस 2.5 करोड़ है। वसंत का नाम खराब हो गया है, इसलिए उससे कोई डील नहीं करना चाहता। मजबूरी में वो 30 लाख में बेच देता है और वो कहता है, इससे हम साजिया की फीस भरेंगे। राठौर वसिया को फोन करके कहता है, आजा थाने और दे दे गवाही। वसंत खुश होकर थाने जाता है और देखता है वहाँ रेशमा आपा और मधु बैठे हैं। 8 साल पहले एक बाई के अंदर यूसुफ काम करता है। बाई 11 दिन योगा कैंप पे गए थे। उसको यूसुफ लेने आता है और रास्ते में यूसुफ बाई को कहानी बताता है। 22 साल पहले आपने एक घड़ी रिपेयर करने के लिए याकूब को दी थी। वो घड़ी गुम गई तो आपने शॉप के साथ याकूब को भी जला दिया। वो मेरा बाप था। बाई कहता है, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, ऐसा मत करो। यूसुफ चाकू और गन देके उनको ऑप्शन देता है, कैसे मारना चाहोगे, और बाई को गोली मार देता है। प्रेजेंट में आपा वसिया को बताती है, मधु और शेट्टी का फोटो मैंने ही क्लिक किया और किस्मत के मौत की गवाह मैं हूँ। मधु ने मर्डर किया है। यूसुफ वसंत को फोन करके कहता है, जो पैसे उल्टी बेच के मिले हैं वो रेशमा को दे दो, वरना अपनी माशुका को जेल में देखो, और तुम मुझे 600 करोड़ देगा अपनी होशियारी की वजह से। मधु वसिया में झगड़ा हो जाता है। गुंडे जूली को छुप के देखते हैं। वसंत उन्हें बताता है, ये रशियन नहीं, घाटकोपर की है। आई बाबा वसिया को 15,000 देके कहते हैं, गुंडों के मुंह पे मार के आ। अब हम दोनों काम पे लग गए हैं। मैं इंग्लिश की ट्यूशन लेता हूँ और आई आस पड़ोस में काम करती है। यह देख के वसंत इमोशनल हो जाता है। वसिया महबूब पीटर प्लेन क्रैश ढूंढते हैं, क्योंकि न्यूज़ में पता चला था प्लेन क्रैश में मिले 150 करोड़ के ड्रग्स
उन्हें प्लेन मिल जाता है और ड्रग्स का बॉक्स भी। तीनों बॉक्स खोल के देखते हैं तो उसमें दवाइयाँ निकलती है। वसिया कहता है साजिया से पूछना पड़ेगा ये कौन सी दवाई है। महबूब को लगता है साजिया को नहीं पता यहाँ के हालात क्या है, लेकिन उसे सब पता है। वो अपने पापा की खुशी के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे उसे कुछ नहीं मालूम। साजिया वसंत को बताती है ये 18 करोड़ की इंजेक्शन है SMA बीमारी के लिए। वसंत को मधु की बात याद आती है, उसके रूममेट के बच्चे को भी है ना SMA। वो एक बोतल उसको जाके देता है फ्री में। ये देख के मधु खुश हो जाती है। दोनों चाइनीज खाने जाते हैं। मधु को जब पता चलता है वसा बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोगों को ये इंजेक्शन बेचेगा, मधु फिर से उससे गुस्सा हो जाती है, तुम गरीबों से भी पैसे लूटोगे। दोनों फिर से जगाने लगते हैं। वसा को ताजा खबर अपडेट का ऑप्शन आता है। अब इसमें वो न्यूज सर्च भी कर सकता है। वसंत अपने सभी दोस्तों को फोन करता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा। वसा अपने आई बाबा को बचाने के लिए थाईलैंड भेज रहा है। वो एयरपोर्ट ही जा रहे होते हैं। वसा बाबा को फोन करता है और दोनों में बहुत इमोशनल बातें होती हैं। बाबा बताता है जब तू घर नहीं आता था तब तक मैं सो नहीं पाता था। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, तू मेरी तरह मत बनना, अच्छा बाप बनना। मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाया लेकिन तू मेरा ध्यान रखता है। तब वहाँ यूसुफ आता है और आई बाबा को ले जाता है। 8 साल पहले पुणे में भाई के अंतिम संस्कार में यूसुफ स्वाति को कहता है भाई का मैं बेटे जैसा हूँ तो सब कुछ मेरा हुआ। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा वरना तुम्हारा भी इसमें हिस्सा हो जाएगा ना। स्वाति भाई की बेटी है। यूसुफ स्वाति को मुंबई के पॉलिटिशियन दिलीप के पास भेज देता है। यूसुफ के घर सब जाते हैं। वसा कहता है मैं आपका ही काम कर रहा था। यूसुफ कहता है 50% इंजेक्शन पे डिस्काउंट देके अब से तेरे आई बाबा यहीं रहेंगे। मधु कहती है चुका देंगे आपके पैसे। यूसुफ रेशमा को कहता है मधु को चाटा मारो। रेशमा धीरे से मारती है। यूसुफ वसा को मार के कहता है जो से मारो और दोनों बेचारे चाटे खाते रह जाते हैं। और वसा को कहता है तुम मुझे अब 1000 करोड़ दोगे। साजिया वापस आ गई। वसा को न्यूज मिलती है रमन क्रिकेट चेयरमैन का बेटा किडनैप। सब मिलकर उसे किडनैप करने की प्लानिंग करते हैं। मधु साजिया कैफे में जाते हैं। वहाँ रमन का बेटा हर्ष भी आता है। साजिया उसे उल्लू बना के किडनैप कर देती है। वसा रमन को फोन करके 100 करोड़ मांगता है। यूसुफ वसा को फोन करके कहता है हर्ष को छोड़ दो, मैं रमन से उसकी चेयरमैन की पोस्ट लूंगा। अब तुम मुझे 900 करोड़ दोगे। उसके बाद वसा हर चीज से पैसे कमाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ वर्क नहीं करता। वसा मधु खाना खाते बातें करते हैं। वसा कहता है मैं भागा अपनी जान बचाने के लिए और तुम लोगों को सेफ रखने के लिए। अब मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं भागूंगा, प्रॉमिस। तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। मधु वसा को अपने पुराने क्लाइंट का नाम सर्च करने को कहती है जो बहुत पैसे वाले हैं और पुलिस के चक्करों में अटकते रहते हैं। उनमें से एक विक्रांत है। उसकी न्यूज मिलती है। मधु वसा उसको बताते हैं तुम्हारे घर रेड पड़ने वाली है, हम तुम्हें बचा लेंगे, बदले में 1500 करोड़ देने होंगे। वो कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मधु से कहती है तो बेडरूम में चल के बात करें। वहाँ 2 पेंटिंग थी 900 करोड़ की। वसा वो पेंटिंग लेके यूसुफ को देख के कहता है 900 करोड़ की है ऐसा बराबर, और कहता है आई बाबा को छोड़ो। वो उन्हें छोड़ देता है और स्वाति को फोन करके कहता है मैंने तुम्हारे लिए 1000 करोड़ की पेंटिंग ली है, ऑफिस में लगानी है, जो करना है करो। स्वाति से रिप्लाई करती है तुम्हें उल्लू बना गया वो लड़का, ये पेंटिंग नकली है। अपनी बेइज्जती से यूसुफ भड़क जाता है और बाबा को गोली मार देता है। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं लेकिन बाबा नहीं रहे। मैथ से 2 महीने पहले यूसुफ स्वाति से मिलने जाता है। स्वाति अभी एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी है। वो यूसुफ को 1 घंटा इंतजार कराती है, उसके बाद उससे मिलती है और कहती है पार्टी प्रचार के लिए 1000 करोड़ तुम निकालो, फिर शिपमेंट से कमा लेना। प्रेजेंट में राठौर वसा को कहता है बोल दो बाबा ने सुसाइड की है वरना यूसुफ तेरे पीछे पड़ जाएगा और बाबा की लाश ऐसे ही कई दिनों तक पड़ी रहेगी। वसा सुसाइड केस बनाने के लिए मान जाता है। बाबा को मशीन में जलाते हैं तब वहाँ आई और वसा ही होते हैं। उसे मैसेज आता है घर पर शोक तिथि मना रहे थे। वहाँ रेशमा आके आई को कहती है
वस्या को बोलो पैसे चुका दे वरना एक और लाश मिलेगी। वस्या पीटर और महबूब को बताता है, बाबा के अंतिम क्रिया पे मुझे एक मैसेज आया था। अंधेरी होटल में एक स्टाफ ने 10,000 करोड़ बिटकॉइन की चिप फेंकी है। तीनों कचरा कुंडी जाते हैं चिप ढूंढने, उन्हें चिप तो नहीं मिलती। वहाँ एक बकरी थी। वस्या कहता है, इसे ले चलो 8-10 हजार में बेच देंगे। रात को सब सो गए थे, मधु वस्या ही जाग रहे थे। दोनों बातें करते हैं। वस्या अपने बचपन की बातें बताता है। बाबा ने बहुत कोशिश की शराब छोड़ने की, लेकिन खुद से हार गए। कहीं मैं भी खुद से तो नहीं हार जाऊंगा ना। मधु कहती है, तुम्हारे पास हारने का ऑप्शन ही नहीं है, तुम बाप बनने वाले हो। न्यू ईयर ईव पे ही बताने वाली थी। वस्या कहता है, मैंने बताने ही नहीं दिया। दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। अगले दिन वस्या मधु को बताता है, न्यूज़ मिली है, यूसुफ के ऑपोजिशन वाले पॉलिटिशियन के फार्म हाउस पर रेड पड़ने वाली है। ये बात वो यूसुफ को बताने जाता है। वहाँ रेशमा लाडली कन्या फाउंडेशन की लड़कियों को कथक सिखाती है। वस्या रेड वाली बात यूसुफ को बताता है। वो वस्या को स्वाति के ऑफिस ले जाता है और बताता है, स्वाति ने दिलीप से शादी करके पॉलिटिक्स में आ गई। वस्या यूसुफ को कहता है, न्यूज़ के बदले 100 करोड़ कम करो। यूसुफ मान जाता है और कहता है, कोई ड्रग्स की न्यूज़ है तो बताना। वस्या घर जाता है, तब उसे पता चलता है आई और साजा मधु को हॉस्पिटल लेके गए हैं। आई वस्या को कहती है, बच्चे के आने से पहले ये सब लफड़े खत्म करो। वस्या मधु को कहता है, मैं एक अच्छा बाप बन के दिखाऊंगा, मुझसे शादी कर लो। मधु मान जाती है। वस्या महबूब पीटर को बताता है, एक खंडर बिल्डिंग में 1500 करोड़ के ड्रग्स हैं। वो ये बात रेशमा को भी बताता है। खंडर बिल्डिंग में वस्या जाता है, वहाँ सब लोग थे। रेशमा ने यूसुफ को ये बात बता दी, इसलिए वो और उसके आदमी राठौर भी आए थे। सब ड्रग्स ढूंढते हैं। वस्या को खबर आती है, खंडर बिल्डिंग गिरने वाली है। मलबे में मिली लाशें और ड्रग्स। यूसुफ को ड्रग्स मिल जाते हैं और वो वस्या को कहता है, अब हमारा हिसाब खत्म, तुम लोगों का कोई काम नहीं, तुम आज ही मरोगे। मैच फाइनल के दिन यूसुफ ने सब नेताओं को अपने घर बुलाया था और वो सबको बोल रहा था, न्यूजीलैंड पे लगाओ पैसे। इंग्लैंड जीत गई। सब मिलकर यूसुफ को सुना रहे थे। पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेते ना, उससे बहुत बेइज्जती फील होती है। वो किस्मत को फोन करता है और किस्मत वस्या के साथ फोन कॉन्फ्रेंस पे करता है। प्रेजेंट में रेशमा फाउंडेशन की लड़कियों को बुलाती है और सबको कहती है, ड्रग्स अपने बैग में भरो और ये बैग किसको देना मत। लड़कियां ड्रग्स नहीं लेती। वस्या रेशमा को कहता है, ये सब गलत है। रेशमा कहती है, मधु ने तुम्हें बताया नहीं क्या? वो जब मेरे पास आई थी वो भी इतनी ही थी, यहीं से ग्रेजुएट हुई है। मधु लड़कियों को कहती है, डरो मत, भाग जाओ पुलिस के पास। रेशमा मधु से कहती है, फिर तुम क्यों नहीं भागी थी? भूख इंसान को मजबूर बना देती है और पुलिस इन्हें एनजीओ में भेजेगी, वो भी मेरा ही है। यूसुफ फायरिंग करता है, एक गोली एक लड़की को भी लग जाती है। सब लड़कियां बैग में ड्रग्स भरती हैं। वस्या साजिया को कहता है, फायर ब्रिगेड को बुला। यूसुफ के आदमी वस्या और उसके सभी दोस्तों को बांध के चले जाते हैं। वस्या सबको बताता है, ये बिल्डिंग गिरने वाली है, मुझे 2 ताजा खबर आई थी। पहली, मुझे ड्रग्स की न्यूज मिली, मैंने साजिया और मधु को भी प्लान में लिया। साजिया वसीम हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म पहन के मधु के ब्यूटिक गए। मधु ने बेहोश होने का नाटक किया। तीनों आइस फैक्ट्री गए, वहाँ ड्रग्स पड़े थे। वो तीनों ड्रग्स के पैकेट लेके खंडर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे रख देते हैं। दूसरी न्यूज, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। तभी मैंने ड्रग्स की न्यूज रेशमा को बताई। मुझे पता था ये पक्का यूसुफ को यहाँ लाएगी। मैं अकेला होता तो कूद के चले जाता, एक टांग टूट जाती, लेकिन अब तुम सब हो इधर और ये बच्चियां भी फंस गई। पीटर एक आर्मी नाइफ का स्पॉन्सर ऐड कर रहा था, इसलिए अभी भी नाइफ उसके पास ही है। सब अपनी रस्सी खोल देते हैं और नाइफ से यूसुफ के आदमी पे हमला करके उनकी गन ले लेते हैं। यूसुफ राठौर को कहता है, ऊपर कुछ ड्रग्स रखे हैं, जाओ और ले लो प्रमोशन। वस्या एक आदमी को ऊपर से नीचे फेंकता है। ये देख राठौर यूसुफ ऊपर आते हैं और बहुत ताबड़तोड़ लड़ाई होती है। जिस लड़की को गोली लगी है वो जिंदा है। रेशमा उनकी हेल्प नहीं करती, इसलिए सब लड़कियां मिलकर रेशमा को बांध देती हैं और ऊपर वस्या की मदद करने जाती है। वस्या मधु और साजिया को कहता है, सब लड़कियों को लेके जाओ। इस चक्कर में मधु के हाथ पे गोली लग जाती है। वस्या वहाँ पड़े गैस सिलेंडर पे गोली चला देता है, जिससे ब्लास्ट होकर गुंडे मर जाते हैं। वहाँ फायर ब्रिगेड आती है। मधु सबको बाहर फायर ब्रिगेड के यहाँ छोड़ के
खुद वसंत के पास जाती है। यूसुफ मधु को नाइफ पॉइंट पे रखता है। वसिया उसे बचा के यूसुफ को नाइफ पे रखता है। मधु बाहर नहीं जाती। बिल्डिंग गिरने में सिर्फ 4 मिनट पड़े थे। वसिया उसे कहता है, जाओ प्लीज, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मधु बाहर चली जाती है। वसिया यूसुफ को मारने के ऑप्शन देता है, नाइफ की गन। इतने में बिल्डिंग गिर जाती है। मधु वसिया को बार बार पुकारती है और वो मन में से उठ के आता है। सब नेता बैठ के टीवी देखते हैं। राठौर इंटरव्यू में कहता है, रेशमा सोशल सर्विस की आर्मी ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही थी। हमने उसे जिंदा पकड़ लिया है। वसंत घर पे बकरी लेके आता है और सबको बताता है, बाबा की अंतिम क्रिया पे मुझे मैसेज आया था, देवनार की कचर कुंडी में मिलेगा बकरी की टट्टी में खजाना। तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया, पहले ही यूसुफ पीछे पड़ा था। पीटर बकरी को कहता है, जितनी टट्टी कहनी है करो, जूली साफ कर देगी सब। सब चुप ढूंढने में लग जाते हैं। वसिया को चुप मिल जाती है। सब खुश हो जाते हैं। वसिया स्वाति को फोन करके कहता है, यूसुफ और उसका हिसाब खत्म। अब आप मेरे पीछे मत आना। मुझे पता है आपके यहाँ फाउंडेशन में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। लाडली कन्या फाउंडेशन स्वाति की है। कुछ महीनों बाद मधु की गोद भराई होती है। वो अब मुंबई की सीफा सिंह घर में रहते हैं। वसिया मधु को कहता है, ये सब हम अपने बच्चे पे नहीं आने देंगे, और वो पहाड़ों पे जाके फोन फेंक देता है। फोन एक टहनी पे अटक जाती है। उसमें ताजा खबर से फोन आता है। सीजन 2 यहीं खत्म होता है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।